वेलकम टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों आ जाओ, करते हैं क्लास स्टार्ट अपनी। हम कर रहे हैं चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 और हम आ गए थे क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमसे क्या पूछा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। हमें पहले 15 मल्टीपल किसके, 8 के, उनका बताना है। सम कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले तो फर्स्ट मल्टीपल निकाल लेते हैं किसका, 8 का, जो कि अपना क्या होगा, सबसे पहला मल्टीपल जो कि हमारी क्या बन जाएगी, फर्स्ट टर्म बन जाएगी। तो देखो हमें क्या ढूंढना है, मल्टीपल ऑफ, हमें ढूंढने हैं मल्टीपल ऑफ 8। तो देखो सबसे पहला मल्टीपल कौन सा होगा, सबसे फर्स्ट मल्टीपल खुद 8 ही हो जाएगा ना। वो कैसे, देखो भाई, जब हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 15। नेगेटिव में हम नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव के अंदर, हमें उनका निकालना है सम। तो देखो 0 है, वो किसी का मल्टीपल नहीं है। हम हर एक नंबर से 0 को हर एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, पर हम उसको किसी का मल्टीपल नहीं बोलते, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई कर देते तो वो 0 बना देती है हर चीज़ को। फिर आ जाते हैं 1 पे। क्या 1 8 का मल्टीपल है, नहीं है। इसके बाद 2 3 4 5 6 7 तक 8 का कोई भी मल्टीपल नहीं है, बल्कि 0 से लेके 7 तक तो हमारे क्या आते हैं, जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे क्या आते हैं, रिमाइंडर आते हैं। तो 0 से लेके जब हम पॉजिटिव नंबर्स में जाते हैं तो 8 खुद पहला मल्टीपल है जो कि खुद से डिवाइड होता है। उसके बाद देखो हमने कहाँ तक चले गए, हम 0 1 2 3 4 5 6 और 7, उसके बाद 8, ये हमारा क्या हो गया, 8 का मल्टीपल। उसके बाद आ जाते हैं 9, फिर 10, फिर 11 12 13 14 15 और 16। देखो जब हम 9 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी मल्टीपल नहीं है। 10 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। 0 आना चाहिए रिमाइंडर, तभी उसको मल्टीपल बोलेंगे, तो मतलब ये भी नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद 11 12 13 14 15, कोई भी 8 का कंप्लीट मल्टीपल नहीं है। मतलब अगर मल्टीपल होता है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। मतलब कि देखो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू में 1। उसके बाद 16 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू में 2। तो देखो 8 का मल्टीपल हो गया ना 16, 2 टाइम्स मल्टीपल है। उसके बाद 24, देखो 8 इंटू में 3, तो मतलब 8 का मल्टीपल है क्या, 24, 3 टाइम्स मल्टीपल है। उसके बाद देखो 32, 8 इंटू में 4। तो ऐसे करते देखेंगे तो एक हमारे पास एक सीक्वेंस आ जाएगी, जो कि क्या होगी, 8 के मल्टीपल्स की सीक्वेंस हो जाएगी। अब ये तो बन गई सीक्वेंस, ठीक है, ये तो था हमारा रफ काम जो हमें सोचना था। तो अब देखो, अब हमें सोल्व क्या करना है। यहाँ से जब हम देखेंगे तो सीक्वेंस क्या बन रही है, देखो 8 16 24 32 और चलती जा रही है। और कहाँ तक चलेगी भाई, पहले 15 नंबर तक चलेगी, क्योंकि इसे लिखा हुआ है 15 नंबर तक। तो यहाँ से देखो n हमारा कितना हो गया, 15। हमें इनका सम निकालना है तो n 15 हो गया। a देखो कितना है, 8, और d देखोगे तो कितना आ जाएगा, 16 माइनस में 8, तो कितना आ गया, 8। देखो a हमारे पास है, d हमारे पास है और n हमारे पास है। क्या हम s 15 निकाल सकते हैं, तो आंसर है यस, हम निकाल सकते हैं। तो देखो s n लिख दूं, फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो s हमें निकालना है 15 नंबर्स का सम। तो 15 अपॉन में 2 इंटू a कितना है हमारे पास, 8, प्लस में n कितना है 15 माइनस 1 और d कितना है हमारे पास फिर से 8। इसको सिंप्लीफाई करना है भाई, कैलकुलेशन करनी है और आपका आ जाएगा आंसर। तो कर लेते हैं कैलकुलेशन। देखो 15 अपॉन में 2, ये कितना बन गया, 16, प्लस में 14 इंटू में 8, ये हो गया। अब देखो रफ जो काम है वो कर लेते हैं। यहाँ पर क्या, 14 इंटू में 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये 11 है यहाँ पर, 112 कितना हो जाएगा, ये 1 में 112। ओके, तो 140 में से जब हम 28 माइनस करते हैं तो हाँ बिल्कुल सही। तो ये कितना आ गया, देखो अपना 15 अपॉन में 2 और 16 प्लस में 112। तो इसका भी कर लेते हैं सम, इसको इरेज कर दो, यहाँ पर हमें ये नहीं चाहिए।
अब देखो भाई आगे क्या जाएगा, 15 अपॉन में 2 और इनका कर लेते हैं सम, तो 8, ये बन गया 8, फिर ये 2 और ये 1, और जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 और 4। तो अब देखो आंसर क्या आ रहा है अपना, अभी भी थोड़ी सी कैलकुलेशन बाकी है। 15 इंटू में 64, तो देखो भाई इनकी भी मल्टीप्लिकेशन कर लो और हमारा आ जाएगा आंसर। तो कर लेते हैं, देखो कहाँ पे कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं इसकी कैलकुलेशन करने की। तो ये रही 64 इंटू में 15, 2, 32, 4, 6, तो 0, 6 और ये 9, कितना आ रहा है ये 960। लेट अस चेक द आंसर, क्या यही आंसर है? ओके, बिल्कुल सही, यही आंसर है अपना। हमें क्या निकालना था, 8 के पहले 15 मल्टीपल का सम, तो वो हमारा कितना आ गया 960, और ये अपना क्या बन गया है आंसर। ये रफ है भाई, इसको अपने रफ कॉपी में करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा हुआ है, नेक्स्ट हमसे पूछा हुआ है कि हमें बताना है फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में ओड नंबर्स का सम बताना है। देखो जब हम 0 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, और चलते चलते कहाँ तक जाना है हमने, 49, 50। ठीक है, लास्ट के 2 नंबर लिख लिए। अब ये देखो, चलो एक दो और लिख लेते हैं ताकि ढंग से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर 48, फिर 47। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ओड नंबर्स कैसे होंगे। देखो क्या 0 ओड नंबर है, 0 को ना तो हम इवन में काउंट करते ना हम इसको ओड में काउंट करते। ठीक है, 0 0 है हमारा। उसके बाद इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, या फिर 2 जिनका मल्टीपल नज़र आए, मतलब उस नंबर के अंदर 2 होना चाहिए हमारा, तो वो हमारा क्या होगा इवन नंबर। उसके बाद जो 2 के मल्टीपल नहीं है या जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते उनको क्या बोलेंगे ओड नंबर। तो 0 तो हमारी काउंटिंग से है बाहर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 1 पे। क्या 1 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता। क्या 1 को हम 2 का मल्टीपल लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो 1 हमारा क्या हो गया ओड नंबर। स्टार्ट कहाँ से हमने किया 1 से। उसके बाद क्या 2 हमारा ओड नंबर है? नहीं, 2 तो हमारा क्या है इवन नंबर, तो इसको हम नहीं लेंगे। फिर 3 हमारा क्या है ओड नंबर, फिर 4 इवन है, फिर ओड क्या आ गया 5। उसके बाद 6 के बाद आता है 7, तो 6 हमारा इवन नंबर है, तो आगे 7। अब यहाँ से चलते जा रहे हैं, तो यहाँ पर आगे भी देखो क्या 47 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो ये हमारा क्या हो गया ओड नंबर। ठीक है, उसके बाद देखो 48 तो 2 से डिवाइड होता है, भाई लास्ट में 8 नज़र आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया इवन नंबर, तो इसको भी नहीं लेंगे। उसके बाद 49 भी देखो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, लास्ट में 9 है। उसके बाद 50 तो 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 50 भी हमारा क्या हो गया इवन नंबर, तो इसको भी कैंसिल कर दिया। तो देखो हमने 0 से लेके 50 तक के ओड नंबर्स लिख लिए। अब क्या करते हैं, अब निकालना है इनका सम। तो ध्यान से देखो ये क्या बन गई, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी बन गई, जहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो देखो यहाँ से हम निकालते हैं ए, कितना हो जाएगा 1। उसके बाद ए एन लास्ट टर्म हमें गिवन है 49। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, देखो या तो हमें n पता हो, क्योंकि n हमें एस एन के दोनों फॉर्मूलाज में चाहिए, तो वो कहाँ से निकाल लें, d निकाल लेते हैं। फिर देखो d कितना आ रहा है यहाँ से, मतलब A2 माइनस A1। ठीक है, तो वो कितना हो गया, देखो 3 माइनस में 1 कितना आ रहा है 2। तो D पता है, A पता है, AN भी पता है भाई, तो N निकाल सकते हैं ना। तो निकालते हैं AN के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं AN इज इक्वल्स टू A प्लस में N माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दो भाई, सबकी वैल्यू हमें पता है, किसको छोड़ के n को छोड़ के। तो a कितना है 1 प्लस में n माइनस 1 इंटू में 2, यही है। अब देखो 49, 1 यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और n माइनस 1 इंटू में 2, ये कितना बन गया 48 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। इस 2 को ले आते हैं डिवाइड में, तो ये कितना बन गया, कैंसिल करेंगे तो 24। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास n
-1 इज इक्वल टू 24 और n कितना आ जाएगा, 1 उधर जाएगा तो 25। हमारे पास n की वैल्यू आ गई भाई। देखो a पता है, an पता है और n पता है, तो Sn निकाल सकते हैं। Sn क्या हो जाएगा अपना, देखो n/2 a प्लस में an, छोटा वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या लगाया हमने, n/2 a प्लस में an, यही है। n हमारे पास कितना है 25, a कितना है 1, an कितना है 49, तो लगा दो भाई फॉर्मूला Sn का, कितना हो जाएगा 25/2 1 प्लस में 49, तो ये कितना बन गया, देखो 25/2 और ये बन गया 50, और जब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 और ये बन गया 625, और ये अपना क्या बन जाएगा आंसर। तो एक बार चेक कर लेते हैं बुक में इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 625 और बिल्कुल सही आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है ऑन कंस्ट्रक्शन, जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। देखो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, घर बनाया जा रहा है या बिल्डिंग है या रोड है, जो भी बनाया जा रहा है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उसके बाद क्या है, उसका दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम है, उसका दे दिया कॉन्ट्रैक्ट के इतने दिन में काम पूरा होना चाहिए। अब जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जो मालिक है, वो क्या कहता है, पेनल्टी देता है। एक पेनल्टी माने क्या, जैसे कि जुर्माना लगा दिया भाई, अगर आपने इतने दिन से लेट काम किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी भरनी पड़ेगी। पेनल्टी क्या है, देखो फिक्स डेट थी, आज हमने कोई काम दिया है, कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया, कंस्ट्रक्शन का काम था, मान लो अब अपन घर बना रहे हैं, ठीक है, हमने कहा कि 2 महीने में बन जाना चाहिए, अब वहाँ पर लग गए 3 महीने, हमने कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का दिया था, 2 महीने का, तो हमने पेनल्टी लगा दी जिसने उस काम को लेट किया, मतलब बनाने वाले पे हमने पेनल्टी लगा दी कि अगर तुमने लेट किया तो तुम्हें पेनल्टी भरनी है। और वो भरनी कैसे, जुर्माना भरना है तुमने, वो कैसे भरना है, पहले दिन के लिए जुर्माना हो जाएगा 200 रुपीज़। भैया अगर तुमने एक दिन लेट किया ना तो तुम्हें 200 रुपये देने हैं। उसके बाद अगर तुमने 2 दिन लेट किया है, सेकंड डे की पेनल्टी कितनी हो गई 250, ठीक है। उसके बाद 3 दिन लेट किया तो 300, और उसी तरह चलते जा रहे हैं। देखो हर दिन के लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं ना, पता चल रहा है। देखो पहले दिन के लिए 200 रुपये, अगले दिन के लिए 250, मतलब 50 रुपये और बढ़ गए, अगले दिन के लिए 300 रुपये, मतलब 50 रुपये और बढ़ गए। तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं ना, पेनल्टी 50-50 रुपये बढ़ती जा रही है। आगे क्या निकालना है हमने, The penalty for each succeeding day being 50 more than the preceding day. Succeeding जो डे है अपना, मतलब आगे आने वाले दिन की पेनल्टी कितनी होगी, जो प्रीसीडिंग डे है मतलब पीछे जाने वाले दिन में 50 ऐड कर दो, इतनी उसकी क्या है नेक्स्ट डे की पेनल्टी है। उसके बाद हमें क्या बताना है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। तो अब कॉन्ट्रैक्टर है ना, उसको पेनल्टी भरनी है, और कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए। उसने कितने दिन डिले किया है, काम को लेट कर दिया, 30 दिन के लिए लेट कर दिया। तो स्टेटमेंट समझ आ गई। अब करते हैं इसको सोल्व। तो देखो पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे कितनी है, हमें तो एपी का क्वेश्चन बनाना है ना। अब इसको पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे कितनी है 200 रुपये, ठीक है। पेनल्टी फॉर सेकेंड डे के लिए कितनी हो गई 250 रुपीज़। फिर आगे क्या है, थर्ड डे के लिए 300 रुपीज़, और ऐसे करके ना ये चलती जा रही है भाई, रुकी नहीं है अभी तक ये। और हमें बताना है, देखो यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। पीछे आगे आने वाले की दिन की पेनल्टी पीछे जाने वाले दिन से 50 रुपये ज़्यादा है। मतलब ये क्या हो गया, अपना कॉमन डिफरेंस हो गया ना, कि आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, अपना 50 आ जाएगा। यही तो अपना डी है। तो अब देखो क्या लिखते हैं यहाँ पर, हाँ हमें क्या निकालना है, कितने पैसे देने पड़ेंगे अगर काम कितने दिन लेट होता है, 30 डेज लेट होता है। तो देखो यहाँ से क्या बन रहा है, एन हमें गिवन कितना है 30,
ठीक है। अब देखो एपी क्या थी अपनी, एपी क्या बन रही है 200, फिर 250, फिर 300 और ये चलती जा रही है। यहाँ से हमने डी ढूंढ लिया, डी कितना है देखो, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको, तो कितना आ गया 50। और ए कितना है देखो, ये रही भी पहली टर्म। देखो ए पता है, डी पता है, एन पता है, तो ऐसे निकाल सकते हैं ना, बहुत सिंपल हो गया अब तो हमारे लिए। तो देखो लिख लेते हैं, एन है 30, डी है 50 और एन हो गया, ए कितना है 200 और हमें क्या निकालना है एस एन। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है n/2 2a प्लस में n-1 d। तो देखो यहाँ पर पुट कर दो, n कितना है 30 बाय में 2, इसको सही लिख दूँ भाई वरना कैलकुलेशन में हो जाएगी मिस्टेक। तो 30/2 और 2 इंटू में a प्लस में n-1 मतलब 30 - 1 और d कितना है 50। तो जो कुछ हमें गिवन था, जो कुछ हमें पता था वो हमने सब रख दिया फॉर्मूला के अंदर। तो अब हमें क्या करना है, ओके तो देखो अब हमें क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व करना है। तो देखो इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 15, तो 15। अब आगे देखो क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई किया तो 400 प्लस में ये कितना बन गया 29 क्रॉस में 50, यही है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 15 400 प्लस में 0 इतना बन गया। अब देखो 15 0 5 8 1 ये आ गया भाई। अब करनी है इसकी कैलकुलेशन, तो वो हमारा क्या बन जाएगा आंसर। तो कैलकुलेशन यहाँ पे करके दिखा रहे हैं, देखो भाई 0 5 8 1 तो 0 5 7 तो ये बन गया है आंसर 277 और 50 और इतने बन जाएंगे रुपीज़। जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको कितने रुपए की पेनल्टी भरनी पड़ी है, देखो भाई जो हमने आंसर निकाला है 27,750 रुपीज़ की उसको पेनल्टी भरनी पड़ी है कॉन्ट्रैक्टर को। क्यों? क्योंकि उसने काम लेट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगी, देखो ऐसे लिख देंगे, टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी कितना बन गया 2750 रुपीज़ और ये आपका क्या बन गया है आंसर। क्या बन गया ये आपका आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हमें सम दिया हुआ है। किस चीज़ का सम? अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। देखो एक स्कूल है उसमें बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे होंगे ओब्वियसली बात है। वहाँ पे क्या है एकेडमिक रिजल्ट आते हैं अपने, मतलब किस बच्चे ने कितने नंबर आए हैं, ओवरऑल उसका जो साल भर का रिजल्ट था, एकेडमिक जो परफॉर्मेंस थी उसकी ओवरऑल पूरे साल के देखी गई। ये टेस्ट भी देख ली, असेसमेंट भी देख ली, प्रेजेंट भी देख ली, मान लो स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ थी उनमें भी देख लिया, ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी गई। उस हिसाब से 7 बच्चे सिलेक्ट किए गए। कितने? 7 को क्या किया 700 रुपीज़ दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी को 100 रुपये दे दिए, नहीं, वो किस टाइप से दिए गए हैं देखो, इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज। देखो हर बच्चे का प्राइस है ना, देखो जिसका सबसे ऊपर है उसके सबसे ज़्यादा, उससे छोटे, उससे जो सेकंड पोजीशन पे उसके कितने होंगे 20 रुपये कम, फिर थर्ड पोजीशन पे उसके सेकंड वाले से फिर से 20 रुपये कम, फिर जो फोर्थ पोजीशन पे उसके थर्ड वाले से 20 रुपये कम। ऐसे करते करते क्या है 7 बच्चों को प्राइज़ मिला और कितने में से 700 में से 7 बच्चों को प्राइज़ दिए गए हैं। और वो कैसे दिए गए हैं, हर बच्चे को 20-20 रुपये, आगे वाले से 20 कम मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। हमें बताना है भी सब बच्चों को कितने कितने पैसे मिले, ये हम बताएंगे। अब तो स्टार्ट करते हैं निकालना। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सपोज, भाई सपोज तो करेंगे ना, मानेंगे तो। सपोज क्या कर लिया हमने, सपोज द
सपोज द प्राइस गिवन टू फर्स्ट स्टूडेंट, ठीक है, जो पहले बच्चे को मिला है ना भाई, हमने उसको मान लिया कितना, P रुपीज मिले उसको, ठीक है, टोटल प्राइस कितना मिला उसको P। अब देखो ये तो मिला फर्स्ट बच्चे को, तो सेकंड को कितना मिला होगा, देखो सेकंड स्टूडेंट को मिला होगा P में से 20 माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वाले को तो सबसे ज़्यादा मिले जो फर्स्ट पोजीशन पे आया, सेकंड वाले को पहले वाले से 20 रुपये कम है, तो ये कितनी हो गई P माइनस 20 रुपीज़। उसके बाद जो थर्ड पोजीशन पे है ना, उसको क्या मिला है भाई, देखो उसको सेकंड वाले से भी 20 रुपये कम, तो P माइनस 20 और इसमें से भी 20 माइनस हो गए, तो कितना हो गया P माइनस 40 रुपीज़। तो ऐसे करके फोर्थ वाले को कितने मिल गए, देखो भाई P माइनस 40 और माइनस में फिर से 20, तो P माइनस 60 रुपीज़, ठीक है, ये मिल गए फोर्थ वाले को। हमारे पास टोटल बच्चे कितने हैं 7 तक, तो अपने को देखो 5th 6th और 7th, ठीक है, उनके निकालने हैं। अब ध्यान से देखो हमारे पास एक सीक्वेंस बन रही है, कैसी सीक्वेंस बन रही है, देखो A क्या हो रहा है यहाँ पे, A नहीं लिखती, एक बार मैं सीक्वेंस ही लिख देती हूँ, देखो भाई कैसे, सबसे पहला नंबर क्या है P, उसके बाद P माइनस 20, उसके बाद P माइनस 40, उसके बाद P माइनस 60, चाहते हो तो आगे भी लिख देते हैं, चलो P माइनस में 80, P माइनस में 100, और कितने बन गए देखो 1 2 3 4 5 6, P माइनस 120 और P माइनस 140। ये भाई मैंने 7 क्यों लिखे हैं, क्योंकि टोटल कितने बच्चे हैं 7 बच्चे हैं, तो देखो ये बन गए 7, ये P बन गई अपनी, फर्स्ट टर्म ये रही, लास्ट टर्म हमारी ये रही। N कितना है यहाँ पर, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, ये क्या हो गया अपना टोटल स्टूडेंट्स। वे ये कौन से टोटल स्टूडेंट हैं जो टॉप किए हुए हैं, वे वाले टोटल स्टूडेंट कितना है N। यहाँ से देखो A कितना आ रहा है अपना, फर्स्ट टर्म कितनी है P, ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म P है, N 7 है, D कितना है देखो ध्यान से, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस 20, क्योंकि 20 कम होते जा रहे हैं देखो, तो माइनस 20, ये बन गया D, ये है A, ये है 7 हमारे क्या है टोटल स्टूडेंट, और टोटल अमाउंट कितना है 700, तो SN कितना है अपने पास 700, यही है। तो हमें पहले P निकालना है, तो निकाल लेते हैं भाई, देखो कैसे निकाल लेंगे, SN कितना है 700, N कितना है 7, A कितना है P और D कितना है माइनस 20। तो देखो भाई हमें क्या क्या पता है, सिर्फ A नहीं पता, बाकी 3 पता है ना, तो SN का फॉर्मूला लगा देते हैं। SN का फॉर्मूला क्या कहता है, n/2 2A प्लस में n माइनस 1 इंटू में D। तो ध्यान से देखो SN कितना है 700 इज इक्वल टू 7/2, 2 इंटू A तो 2P हो गया, प्लस में N कितना है 7 माइनस 1 और D कितना है माइनस 20, यही है। तो देखो 700 इज इक्वल टू 7/2, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, तो बन गया 7 2/7, ये बनना 2P प्लस में ये है 6 और ये है माइनस 20। तो देखो ये कितना बन गया 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो 200 इज इक्वल टू 2P माइनस कितना हो जाएगा 120, इसको इधर लाएंगे तो जाएगा प्लस, तो 2P कितना हो गया 200, ये इधर आए तो प्लस, तो 120 कितना बन गया 320। अब देखो इस 2 को ले जाते हैं डिवाइड में, तो P कितना हो जाएगा 320 अपॉन में 2, तो बन गया 160, ठीक है। अब देखो P किसको मिला था, हमारे पास स्टूडेंट कैसे थे, सीक्वेंस बनी थी P माइनस 20, P माइनस 40, P माइनस 60, P माइनस में 80, P माइनस में 100, P माइनस में 120 और P माइनस में 140, यही बनी थी। देखो टोटल 7 बच्चे हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, भाई वो तो फिर ज़्यादा चला गया, दोबारा देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, आखिरी वाले को मिटा दो क्योंकि हमें तो ये नहीं चाहिए ना, हो जाएगा। अब ये देखो 7 ही है ना, मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं करी, लास्ट पेज पे चेक कर लेते हैं, रुको भाई, हाँ 120 20 40 60 80 100, तो वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भाई। देखो ये एक्स्ट्रा टर्म है हमारी,
ठीक है, इस पे हमें जाना नहीं है, ये अपनी है लास्ट टर्म an, ठीक है। तो अब देखो इस सारी टर्म्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। लास्ट वाली पे तो हम गए नहीं, ये हमारे बच्चे बन गए क्या, 7 बच्चों के 7 प्राइज बन गए। p कितना आया अपना 160, तो p कितना हो गया देखो 160। उसके बाद ये कितना बन जाएगा, इसमें से 20 माइनस करेंगे तो 140। उसके बाद ये कितना बन गया, p में से 40 माइनस करना है तो 120। उसके बाद ये कितना बनेगा 100 बन जाएगा। उसके बाद ये बन जाएगा अपना, इसमें से 80 माइनस करेंगे तो 80 आएगा। उसके बाद ये बन गया अपना 60 और ये बन जाएगा कितना 40। तो देखो सबसे जो टॉप पे बच्चा आया उसको मिले 160, फिर 140, जो 7th पोजीशन पे बच्चा उसको कितने मिल रहे हैं 40। तो AP हमारी क्या हो गई, हमें AP बतानी थी ना, 160, 140, 120, 100, 80, 60 और 40। तो ये अपनी क्या बन गया है आंसर, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एक स्कूल है, उसके बच्चों ने क्या सोचा कि ट्री प्लांट करते हैं, और क्यों करते हैं, ताकि एयर पोल्यूशन को कम कर सके, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज that each section of each class will plant will be the same as the class। कहने का क्या मतलब है, जैसे कि फर्स्ट क्लास है तो वो कितने ट्री प्लांट करेगी, फर्स्ट है उसकी क्लास का नंबर तो 111 प्लांट करेगी। सेक्शन कितने हैं वो हम बाद में देखेंगे। सेकंड क्लास है तो सेकंड क्लास क्या करेगी, 2 ट्रीज को प्लांट करेगी। जैसे कि मान लो अपनी 11th क्लास है तो वो क्या करेगी, टोटली 11th क्लास में जितने भी बच्चे हैं, हमें बच्चों से कोई मतलब नहीं है, हमें पता है कि वो 11th क्लास है, उसका नंबर क्या है 11, तो वो वाली क्लास के बच्चे 11 ट्री प्लांट करेंगे। 12 है तो 12th क्लास है तो 12 ट्री प्लांट करेंगे। अब क्या दिया हुआ आगे, will be the same as in which they are studying, for example, ठीक है, a section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 plant 2 tree। देखो सेकंड क्लास ने 2 प्लांट ट्री करे हैं, 2 ट्री प्लांट किए हैं, फर्स्ट ने 1 प्लांट ट्री प्लांट किया। उसके बाद देखो ऐसे ही कहाँ तक चला, 12th क्लास तक चला। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, यहाँ पर क्या हर एक क्लास के 3-3 सेक्शन है। तो इसको करना स्टार्ट करते हैं, कैसे देखो अपने पास क्या है, फर्स्ट क्लास है, फिर सेकंड क्लास है, फिर थर्ड क्लास है, फिर फोर्थ, फिर 5th, 6th, 7th, 8th, फिर 9th, फिर 10th, और भाई आगे चलते जाएंगे। थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं ताकि आ जाए सारे इस पे, ठीक है। दोबारा लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 आ गए भाई, ठीक है। अब देखो सेक्शन क्या है, हर एक क्लास में 3 सेक्शन है, तो एक बन गया एक सेक्शन, फिर बी सेक्शन, फिर सी सेक्शन। अब तीनों सेक्शन है, हमें क्या करना है, हर एक सेक्शन है तो क्लास 1 का ही ना, तो हर एक सेक्शन एक ही ट्री को प्लांट करेगा। तो यहाँ से देखो 1 इसने किया, 1 इसने किया, 1 इसने किया, तो क्लास 1 ने टोटल कितने ट्री प्लांट कर दिए, 3 कर दिए ना। इतने ट्री प्लांट करे किसने, फर्स्ट क्लास ने। फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन थे, तीनों ने एक ट्री प्लांट किया, तो टोटल कितने हो गए 3। उसके बाद सेकंड है, सेकंड वाले क्या कर रहे हैं 2 2 और 2, तो टोटल कितने प्लांट कर दिए इन्होंने ट्री, देखो 6। उसके बाद थर्ड है तो ये क्या कर रही है 3 + 3 + 3, तो टोटल कितने हो गए 9। उसके बाद 4 + 4 + 4, तो कितना हो गया 12। उसके बाद 5 + 5 + 5, क्यों देखो 5th क्लास है, सेक्शन है 3, ठीक है। तो एक क्लास क्या कर रही है, जो उसकी क्लास का नंबर है उतने ही ट्री प्लांट कर रही है। तो ये कितने बन गए देखो 15। उसके बाद देखो भाई सारों को कर देते हैं 6 + 6 + 6, तो कितना हो गया 18 7 21 8 + 8 + 8,
तो कितना हो गया 24। उसके बाद देखो 9 + 9 + 9 कितना हो गया 27। हमें सबके देखने हैं भाई, तो सबके लिख देते हैं 30। उसके बाद देखो 11 + 11 + 11 कितना हो गया 33। और उसके बाद आ जाते हैं 12 + 12 + 12 तो कितना आ गया 36। अब हमें बताना है देयर आर ओके हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांट बाय द स्टूडेंट्स। तो ये बताना है टोटल कितने ट्री प्लांट हुए पूरे स्कूल के अंदर। तो देखो इनको सम कर दो, हमें पता चल जाएगा ना कि इतने ट्री प्लांट हुए हैं। ध्यान से देखो ये क्या बन रही है, इसको मैं यहाँ पर लिख ली हूँ 1 2 3 को भूल जाओ 3 ऐसे नहीं लिखते भाई, देखो ऐसे लिखते हैं टोटल ट्रीज स्पेलिंग मिस ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे देखो 3 + 6 + 9 + 12 प्लस में चलते जा रहे हैं कहाँ तक 33 प्लस में 36 इतने हो जाएंगे। ध्यान से देखो ये क्या नज़र आ रही है AP नज़र आ रही है और इसका हमें क्या निकालना है SN। तो ध्यान से देखो A कितना हो गया 3, D कितना हो गया 3 और AN कितना है 36 और N हमें पता है भाई कितना है 12 है, N कितना है 12। तो दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो और हमें निकालना है SN। तो क्या करें N/2 A प्लस में AN ये हो जाएगा। तो अब देखो N कितना है हमारा 12/2, A कितना है 3 प्लस में 36 कितना हो गया ये 6 × में 39 ये देखो इससे कैंसिल हो गया 6। तो ये कितना हो जाएगा देखो 5 18 प्लस में 5 करेंगे तो 234 आना चाहिए। ठीक है कैलकुलेशन देख लेते हैं भाई एक बार 5 तो ये हमारा क्या बन गया देखो आंसर क्या 234। ये क्या होंगे टोटल ट्रीज हैं जो कि स्कूल के बच्चों ने प्लांट किए हैं पूरे स्कूल के अंदर। ठीक है तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमसे पूछा हुआ क्या है देखो अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट A and B स्टार्टिंग विद द सेंटर एट A द रेडियाई ऑफ 0.5 सेंटीमीटर फिर 1.0 है फिर 1.5 है एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 सक्सेसिव कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। देखो हमें क्या बतानी है, जैसे देखो ये घूम रही है डायग्राम में देख के पता चल रहा है सेमी सर्कल्स बन रहे हैं और क्या है ये स्पाइरल है। स्पाइरल क्या होता है जैसे कि ऐसे रिंग सी बनती जा रही है और हमें बताना है टोटल अगर 13 सेमी सर्कल बनते हैं टोटल क्या 13 तो उसकी लेंथ बतानी है कितनी। देखो यहाँ से हमारे पास क्या है देखो ध्यान से ये सेमी सर्कल है, ये A से स्टार्ट किया इसने ऐसे चलना शुरू किया। अब देखो फिर आ गया B सेंटर फिर ये ऐसे घूम गया तो इसका नाम हमने रखा है इन्होंने दिया हुआ है L1 फिर इसका नाम L2 फिर इसका नाम L3। तो देखो L3 या L4 तक कितनी लेंथ हो गई ऐसे घूमा फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया यहाँ तक की। तो देखो L4 तक जो सम है वो कितना हो गया देखो L1 लेंथ ये तो क्या है इसकी हमने लेंथ मान ली L1 तो L1 प्लस में L2 प्लस में L3 प्लस में L4 हो गया। इसको कलर चेंज करके लिख देती हूँ भाई ठीक है क्योंकि ऐसे साफ नज़र नहीं आ रहा ब्लू में। तो देखो अब जो L4 तक है वो क्या हो जाएगी L1 प्लस में L2 प्लस में L3 प्लस में L4 ये हो जाएगी। हमें L1 की रेडियस दी हुई है L2 की L3 की और L4 की रेडियस दी हुई है हमें इनकी। अब हमें क्या बताना है हमें ये निकालनी है कहाँ तक की, ये तो L4 लिखा है मैंने, हमें निकालनी है L13 मतलब L5 प्लस में चलते जा रहे हैं प्लस में L13 तक की हमें बतानी है लेंथ। अब देखो जो हमारी L1 है उसके लिए रेडियाई क्या दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। फिर जो L2 है उसके लिए क्या दे रखी है रेडियाई R2 बोलते हैं उसको 1.0 सेंटीमीटर। उसके बाद L3 के लिए रेडियाई क्या है 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद सिमिलरली
S4 के लिए, ठीक है, किसके लिए, S4 के लिए रेडियस कितनी है 2.0 सेंटीमीटर। उसी तरह चलता जा रहा है, ठीक है। हमें क्या गिवन है, देखो अगर ये लेंथ L1 की रेडियस है तो L1 कितना होगा, देखो एक सर्कल है, ये अपना क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। हमने मान लिया इसकी लेंथ क्या है 2 पाई आर। ये 2 पाई आर क्या, देखो जो इसकी सरकमफ्रेंस है उसको मैं क्या बोलती हूँ अगर लेंथ, तो L कितनी हो जाएगी 2 पाई आर। अब मैं निकाल रही हूँ सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल की L कितनी हो जाएगी 2 पाई आर अपॉन में 2, ये हो गई। मतलब जो टोटल है उसको हाफ कर दिया तो सेमी सर्कल की आधी की हो जाएगी। तो जब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बच गया, पाई आर, इतना आ गया। तो देखो L1 कितनी हो जाएगी पाई R1, ये कितनी हो जाएगी पाई R2, ये कितनी हो जाएगी पाई R3। ये इक्वल नहीं है भाई, L3 के लिए R3 दी हुई है और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी पाई R4, ये हो गई। अब देखो इतना क्लियर हुआ क्या है, सेमी सर्कल के अंदर क्या बन रहा है, हाफ ऑफ सेमी, जो स्पाइरल है उसके अंदर हाफ ऑफ सेमी सर्कल बन रहा है और उनकी रेडियस हमें गिवन है, ठीक है। अब डायग्राम को भूल जाओ, अब अपने पास है क्या, देखो हमारे पास क्या है, L1 कितना है पाई R1, ये कितना हो जाएगा पाई 0.5। उसके बाद L2 कितना है पाई R2, मतलब के पाई 1.0। उसके बाद L3 कितना है पाई R3, तो R3 कितना है पाई 1.5। उसी तरह चलते जा रहे हैं, कहाँ तक जाना है L13 तक जाना है और हमें नहीं पता भाई R13 क्या है। निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम क्यों जाएं, देखो उससे पहले हम निकाल लेते हैं D। वो कैसे आएगा, L2 माइनस L1 करने पे आएगा। L2 कितनी है, देखो पाई 1.0 माइनस में पाई 0.5, तो पाई है कॉमन तो बाहर निकाल लो, कितना बन गया 1.0 में से 0.5 गया तो कितना आ गया 0.5 और पाई, ये है भाई देखो D हमें पता चल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है क्या SN। अब देखो N कितना गिवन है, SN से पहले मैं N भी लिख देती हूँ। हमें N गिवन है 13, टोटल कितने स्पाइरल बन रखे हैं वो 13 स्पाइरल का हमें बताना है सम। तो ये कितना हो जाएगा, देखो SN कितना हो जाएगा N अपॉन में 2A प्लस में N माइनस 1 इंटू D, ये हो गया। अब देखो N कितना है 13 अपॉन में 2 इंटू A कितना है, देखो 0.5 पाई प्लस में 13 माइनस 1 और D कितना आया अपना 0.5 पाई, यही आया ना। हमने जो कुछ आया था सबकी वैल्यू पुट कर दी। तो अब क्या करते हैं, देखो 13 अपॉन में 2, ये कितना बन गया, इसको मल्टीप्लाई करें, वैसे ज़रूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से। देखो ये टर्म दोनों में कॉमन है तो इसको क्या निकाल दो, बाहर निकाल दी पाई। यहाँ क्या बचा, देखो 2, यहाँ क्या बचा 12, यही बचा। अब देखो हमें स्टेटमेंट में एक और चीज़ गिवन है, क्या गिवन है कि पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। पाई की क्या वैल्यू लेनी है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 22/7, यही लेनी है। तो अब देखो 13 अपॉन में 2, ये कितना है, इसको मैं 5/10 लिख दूँ, इसको लिख दिया मैंने। पाई को क्या लिखना है अब 22/7 और ये कितना बन गया है 14। तो देखो कैलकुलेशन कर दे कैसे, इसकी करेंगे कैंसिल 2 से 2 कैंसिल। अब क्या बचा, 5 को इससे कैंसिल किया 2, तो 2 से क्या 11। तो हमारे पास क्या आ गया अब 13 इंटू में 11, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 143, और सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर, और ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। जो स्पाइरल की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 143 सेंटीमीटर। ये क्या है अपनी स्पाइरल की लेंथ। और कहाँ तक, सक्सेसिव 13 कंसेक्यूटिव स्पाइरल्स की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी अपनी 143 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा हुआ था तो हमने बता दिया है इसको। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 19th क्वेश्चन है, 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs are at the bottom row, 19 in the next row, 18 in the, okay, so on in how many rows 200 logs placed and how many are at the top
रो। देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे खंबे हैं, ठीक है, खंबे बोल सकते हैं इनको। ये क्या है, बेसिकली जो पेड़ होता है ना उसके ये लोग्स बना रखे हैं, लोग्स इसको कह सकते हैं, जैसे कटिंग्स हैं और सेम लेंथ की कटिंग्स है बिल्कुल, ठीक है। अब इनको कैसे कैसे मैनेज किया हुआ है, कैसे रखा हुआ है, एक मैनर में रखा है। कैसे, सबसे ज़्यादा नीचे कितने हैं, नीचे 20, ऊपर वाले में 19, ऊपर वाले में 18 और उससे ऊपर जाएंगे तो 17, ऐसे करके चलता जा रहा है। और हमें बताना है कि जो सबसे टॉप पे आएगा ना, रो जो ऊपर टॉप पे बनेगी उसमें कितने लोग्स होंगे, ये हमें बताना है। तो देखो टोटल लोग्स कितने हैं, 200 इतने हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, देखो ये बन जाएगा अपना SN, ठीक है। अब देखो सबसे नीचे वाली रो को मैं सबसे पहला एलिमेंट मान रही हूँ AP का, मतलब AP में A1 होता है। हमने क्या मान लिया, जो नीचे वाली रो में है कितने हैं, देखो फर्स्ट रो के एलिमेंट, फर्स्ट रो में कितने हैं, बॉटम रो में 20 लोग्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड में कितने हैं, 19, उसके बाद थर्ड रो में कितने हैं, 18 लोग्स, ठीक है। तो ध्यान से देखो एक एक कम होता जा रहा है ना, तो यहाँ से AP क्या बन रही है, देखो 20, 19, 18 चलती जा रही है। ये क्या बन गई अपनी AP बन गई। यहाँ से देखो A कितना आया 20, D कितना आ जाएगा, देखो 19 माइनस 20 तो कितना आया -1। हमें नहीं पता भाई कितनी रो बनाई गई, पर हमें पता है कि टोटल लोग्स कितने हैं। तो अब देखो ओके, तो अब ये देखो यहाँ से क्या करते हैं हमें SN पता है, कितना है SN अपना 200, ठीक है। तो वो सारी वैल्यू पुट कर दो। देखो N नहीं पता तो N हमें निकालनी है, यहाँ से A पता है, D पता है, SN पता है। ओके बच्चों, तो निकाल लेते हैं। देखो SN क्या होता है, N अपॉन में 2A प्लस में N-1 इंटू D, यही होता है। तो पुट कर दो भाई, जो जो वैल्यू हमें पता है 200 इज इक्वल टू, N नहीं पता तो N एज इट इज N देते हैं। 2 इंटू A कितना है अपना 20 प्लस में N तो फिर से नहीं पता, और D कितना है हमारा -1, ये आ गया। अब देखो इस 2 को मैं इधर ले आऊँ तो कितना बन जाएगा, ये 400 इज इक्वल टू N, ये कितना बन गया 2 इंटू 20, ये बन गया 40 प्लस में N-1। तो ये देखो ये वाला -1 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई तो दोनों के साइन चेंज कर देगा, तो ये क्या बन जाएंगे, देखो ये बन जाएंगे आपके -N और +1। तो ये देखो क्या बन रहा है यहाँ से 400 इज इक्वल टू N, ये क्या है 40 और ये है 1, तो 41 माइनस में N, इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो देखो 400 इज इक्वल टू N और ये है 41 माइनस में N, ये आ गया। इसको कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई, तो 41N माइनस में N स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, इसको इन दोनों को इधर ले आओ भाई, N स्क्वायर माइनस 41N प्लस में 400 इक्वल टू 0। तो देखो ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको करना है इसको सॉल्व, आपकी मर्जी आप कौन सा मेथड लगाना चाहते हो। तो यहाँ पर इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें, वो 2 नंबर ढूंढो क्या जिनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी होनी चाहिए AC, तो 400 हो जाएगा। A तो क्या हमारा 1 है, उसके बाद B कितना होना चाहिए -41। तो देखो अगर मैं 25 और 16 लेती हूँ, जब दोनों को ऐड करती हूँ तो कितना आता है, देखो 41, और जब दोनों की मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आ जाएगा 400, ये हो जाएगा। तो यहाँ से 2 फैक्टर बन जाएंगे, इसके बना देते हैं। देखो N स्क्वायर माइनस में क्या है 25N माइनस 16N प्लस में 4 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो N कॉमन आ गया इसमें से, तो क्या बचेगा N माइनस में 25 प्लस में देखो 16 कॉमन ले लो तो N माइनस 25 माइनस कॉमन आएगा यहाँ से, ओके। तो इक्वल टू 0, यहाँ से देखो ये कॉमन है तो N माइनस 25 और ये क्या बच गया N माइनस में 16 इक्वल टू 0। 2 की मल्टीप्लिकेशन 0 है तो क्या हो जाएगा, या तो ये 0 या तो वो 0, तो N माइनस 25 इक्वल टू 0। N कितना हो गया 25, यहाँ से N माइनस 16 इक्वल टू 0, तो N कितना हो जाएगा 16। अब देखो भाई N क्या था, N हमारे है टोटल रो कितनी बन रही है, ठीक है। अब हमें निकालना है A, ठीक है। तो दोनों का यूज़ कर लेते हैं A निकालने के लिए। तो भाई यूज़ कहाँ पे करें, देखो हमारे पास कोई इक्वेशन बनी होगी, पीछे चलते हैं, यहाँ देखते हैं भाई क्या इक्वेशन बनी हुई है।
हमें बतानी है लास्ट टर्म an, तो an बता देते हैं। कैसे बताएं, देखो n की आ गई 2 वैल्यू, ठीक है। ओके, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। n की हमारे पास है 2 वैल्यू, n इक्वल टू 16 और n कितना है 25, d कितना अपने पास -1 और a कितना था 20, ठीक है। यहाँ से भी देखो d कितना है -1 और a कितना है 20। तो देख लेते हैं an अपने सबसे ऊपर वाली रो में कितने लोग आएंगे वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखो अगर an निकालते हो तो क्या आ जाएगा, a प्लस में n-1 इंटू डी, a कितना है 20 प्लस में n कितना है 16 -1 और ये कितना है -1, तो 20 प्लस में 15 और ये क्या है -1, तो 20 माइनस 15 कितना आ गया 5, तो an कितना आ गया 5, मतलब जो सबसे ऊपर वाली रो होगी ना वहाँ पे आएंगे 5 लोग। यहाँ से सेकंड केस निकाल लेते हैं। सेकंड केस क्या कहता है, लिख देते हैं यहाँ पे केस 1 और ये क्या है अपना केस 2। यहाँ से देखो an क्या हो जाएगा, a प्लस में n-1 इंटू डी, a कितना है 20 प्लस में 25 -1 इंटू में -1, तो 20 ये बन गया 24 और ये -1, तो 20 माइनस 24 कितना आ गया -4। हम निकाल रहे हैं an, देखो क्या सबसे ऊपर वाली में -4 लोग हो सकते हैं, जो ये लोग हैं ना इनकी वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती। 0 लोग का मतलब क्या है, वहाँ पे कोई जैसे ये खंबे हैं मतलब लकड़ी के वो है, ये वुडन पीसेस हैं, मतलब वुडन पीसेस जैसे कि सर्कुलर वुडन पीसेस हैं, लकड़ी गोल गोल सी लकड़ी है, ठीक है, जैसे पेड़ है उसकी कटिंग करके गोल गोल से लोग्स बना लिए, तो ये वो वाली है। क्या ये नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, स्टिक्स मान के चलो इनको, या फिर मान लो आप पेंसिल है आपके पास, तो नीचे आपके पास टोटल पेंसिल है 200, आपने नीचे वाली रो में 20 पेंसिल रख दी, ये पेंसिल की शेप है बिल्कुल इनकी, आप इनको पेंसिल मान सकते हो। क्या कभी नेगेटिव पेंसिल्स हो सकती हैं, क्या नेगेटिव लोग हो सकते हैं, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। और हमारी an की वैल्यू मतलब सबसे ऊपर वाली रो में आएंगे 5 लोग और n कितना आ जाएगा 16, और आपका ये बन जाएगा आंसर, और ये हो गया कैंसिल केस, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रोबेबली दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं बिल्कुल। अब हम क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। एक पोटैटो रेस हो रही है, ठीक है, स्कूल में होती है, जैसे गेम कराते हैं। क्या होता है, इस पॉइंट पे बकेट रखी हुई है भाई, मैं आपको एक बार इसको जूम करके दिखा देती हूँ, रुको। देखो भाई, मैं पहले क्वेश्चन समझा रही हूँ, क्वेश्चन कराऊंगी बाद में, पहले समझ लो स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टेटमेंट क्या कह रही है, देखो हमारे पास क्या है, पोटैटो रेस हो रही है, यहाँ पे एक बकेट रखी है, ये क्या अपनी बकेट, ठीक है। बकेट के अंदर क्या करना है, ये एक स्टूडेंट है, ये भागता जा रहा है, ये रखे हैं आपके पोटैटो, ये है फर्स्ट पोटैटो, ये सेकंड पोटैटो, यहाँ पे भी रखे हुए हैं सारे, देखो यहाँ पे तो इनकी शेप ही बना दी है, ठीक है, ये रखे हुए हैं। और कंडीशन क्या है, बच्चा आएगा यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, इस पोटैटो को उठाएगा और बकेट में रखेगा, फिर वापस जाएगा, यहाँ से आके वापस चला गया, फिर बच्चा आएगा, फिर जाएगा, इस पोटैटो को उठाएगा और बॉक्स बकेट में रखाएगा, फिर जाएगा यहाँ पर, फिर वापस आके यहाँ रख देगा, फिर यहाँ जाएगा, पोटैटो उठाएगा, यहाँ रख देगा, फिर से जाएगा, इस पोटैटो को उठा के फिर से बकेट में रख देगा। ऐसे करते करते उसने सारे पोटैटोज को उठा के बकेट के अंदर रख दिया है। ये है अपनी पोटैटो रेस, और इसके अंदर क्या है, और यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, देखो पहला जो पोटैटो है वो क्या कर रखा है, बकेट से पहली जो डिस्टेंस है वो कितनी अपनी 5 मीटर, आगे वाले सारे जो पोटैटो है वो क्या कर रखा है 3 मीटर की डिस्टेंस पे रख रखे हैं, आगे वाले सारे जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है 3 मीटर, कितनी है 3 मीटर है, और पहले वाली डिस्टेंस कितनी थी 5 मीटर थी। हमें क्या बताना है, कंपटीशनर है, मतलब जो कंपटीशन में पार्ट किए हुए बच्चे उनको कंपटीशनर बोलेंगे। स्टार्टेड फ्रॉम द बकेट, बकेट से उसने भागना स्टार्ट किया, वो क्या किया, पहले पिक द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे पहले वाला पोटैटो उठाया, भाग के गया, रन बैक विद इट,
वापस भागा इसके साथ, ड्रॉप इट इन द बकेट, उसने उसको क्या किया, बाल्टी के अंदर वापस रख दिया। उसके बाद क्या, रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर से भागा, सेकंड वाला पोटैटो उठाया, रन बैक टू द बकेट एंड पुट एंड ड्रॉप इट इन, उसको क्या किया, उसको भी उसके अंदर डाल दिया। उसी तरह वो चलता जा रहा है। ये एक स्टूडेंट अपनी फीमेल है, शी कंटिन्यू इन द सेम वे अंटिल द ऑल पोटैटोज आर इन द बकेट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस। हमें बताना है कि इस बच्चे को टोटल कितना भागना पड़ा, समझ आया, पोटैटो रेस हो रही है, हमें बताना है टोटल बच्चे को कितना भागना पड़ा। तो ये बताने से पहले भी देखो मैं क्या बता देती हूँ, इसको कितनी डिस्टेंसेस कवर करनी पड़ी, ध्यान से देखना। जब ये इसने भागना शुरू किया, ये यहाँ पर आई, फिर वापस भागी, 5 मीटर ये डिस्टेंस था, ये एक बार आ रही है फिर वापस जा रही है, तो इसने एक पोटैटो उठाने के लिए कितने कितने मीटर भागी है ये इसको भागना पड़ा 10 मीटर पहली डिस्टेंस के लिए। उसके बाद देखो 5 + 3 कितना हो गया, सेकंड वाला जो पोटैटो है वो 8 मीटर दूर है, ठीक है, पर वो आई और फिर वापस भागी, तो कितना हो गया, टोटल 16 मीटर उसको रन करना पड़ा। फिर क्या देखो, थर्ड पोटैटो, थर्ड क्या है, मतलब 5 + 3 + में 3 कितना हो गया, 11 मीटर। जो तीसरे वाला पोटैटो वो 11 मीटर दूर है, पर उसको उठाया, फिर वापस भाग के बकेट के अंदर रख के आए, तो इसको डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा, 20 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट पोटैटो क्या, अपना 11 में 3 ऐड कर दो, 3 मीटर का डिस्टेंस है ना ये सारा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखो 14 मीटर। उसके बाद 17 मीटर, 3 ऐड करते चलना है तो 20 मीटर। उसके बाद ये जाएगा 23 मीटर, ऐसे चलते जा रहे हैं। तो देखो टोटल ये डिस्टेंस कितना हो गया, फिर ये 14 मीटर हो गया डिस्टेंस, तो इसको कितना भागना पड़ा, टोटल 28 मीटर। उसके बाद इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 मीटर। तो देखो ऐसे करके ना उस बच्चे को भागना पड़ रहा है, तो हमें बताना है टोटल कितना उसको रन करना पड़ा। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन को करते हैं सिंप्लीफाई। ठीक है, ये होगी स्टेटमेंट। अब देखो अब कर लेते हैं इसको सोल्व, और वो भी कैसे सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहली जो डिस्टेंस है, टू पिक एंड ड्रॉप द फर्स्ट रुको भाई, साफ साफ लिख दो इसको, पोटैटो को पी लिख दूं, छोटा पड़ेगा, सुंदर, ओके अब सही है, सुंदर सुंदर सा लग रहा है। टू पिक एंड ड्रॉप द फर्स्ट पोटैटो इन बकेट, ठीक है, द डिस्टेंस कवर बाय कॉम्पिटिशनर है भाई, यहाँ पर कॉम्पिटिशनर, कितना भागना पड़ा उसको, 5 × में 2, तो कितना हो गया 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वाला पोटैटो के लिए था 4 सेकंड पोटैटो लिख दूँ, इतनी बड़ी लाइन दोबारा लिखेंगे तो भी सारा बोर्ड भर जाएगा अपना। 4 सेकंड पोटैटो, उसके लिए क्या करना पड़ा, देखो सेकंड पोटैटो है कितनी डिस्टेंस पे, 5 + 3, तो कितना हो गया देखो 2 × 5 + में 3, 5 + 3 कितना था उसका 8, तो 8 मीटर की तो वो डिस्टेंस पे था, भागना उसको कितना पड़ा 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 16 मीटर। उसके बाद 4 थर्ड पोटैटो, क्या हो जाएगा 2 × 5 + 3 + में 3, कितना हो जाएगा ये 11 × 2 22 मीटर। ऐसे चलती जा रही है देखो भाई। उसके बाद यहाँ पर टोटल कितने पोटैटो रखे हुए हैं ये भी देख लेते हैं, गिवन होगा हमें, हाँ देयर आर 10 पोटैटो, यहाँ पर कितने हैं टोटल 10 रखे हुए हैं। ये टोटल कितने पोटैटो हैं भाई, यहाँ पर है 10 पोटैटो, ठीक है। तो अब कर लेते हैं, यहाँ पर देखो जब हम जाएंगे 10th पोजीशन पे, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 4 10th पे जाने की ज़रूरत है नहीं है ना, देखो हमें ज़रूरत नहीं है 10th पे जाने की, हमें यहाँ से क्या पता चल गया टोटल पोटैटो कितने हैं 10, तो n कितना हो गया देखो 10। यहाँ से देखो सीक्वेंस क्या बनी आपकी, AP क्या बन रही है 10 के बाद क्या है
16 फिर 22 और ये चलती जा रही है। ध्यान से देखो ए कितना आ रहा है अपना, ये आ रहा अपना 10, डी कितना आया 16 माइनस में 10 तो कितना आ गया 6। ध्यान से देखो ए आ गया अपना 10, एन भी 10 है, डी आ गया 6। अब हम क्या बता सकते हैं, एस एन बता सकते हैं ना, हम यही तो बता रहे हैं कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 10 प्लस में 16 ये अपना क्या है एस एन, प्लस में 22 ही है ना, ओके। और ये चलता जा रहा है और कहाँ तक चलता जा रहा है, देखो अप टू 10 टर्म्स, ठीक है 10 टर्म्स तक चलता जा रहा है। तो यहाँ से देखो हमें पता चली गया है ए भी अपना 10 है, एन भी अपना 10 है और डी अपना क्या है 6। तो निकाल दो भाई एस एन, वो कितना हो जाएगा n/2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितना हो गया, देखो n कितना है 10/2, तो 2 इंटू में a कितना है, a भी अपना है 10 प्लस में n है अपना 10 तो 10 माइनस 1 और ये है 6। तो कर दो भाई सॉल्व, ये कितना बन गया, बाद में लिखेंगे अभी चलो लिख ही देते हैं 5। ये बन गया 20 प्लस में 9 इंटू 6 तो 5 20, ये बन गया 5 इंटू में 7 4 37 मीटर। तो देखो कितना भागना पड़ा, टोटल डिस्टेंस रन बाय कंपटीशनर इज 370 मीटर। ये आपका क्या हो गया अब आंसर। एक कंपटीशनर जो है उसको इस कंपटीशन में टोटल कितना भागना पड़ा है। ओके बच्चे, क्या डाउट है आपको, पूछो आप। आज वाली क्लास में ही डाउट है। अब बच्चे केमिस्ट्री की क्लास लाओ, केमिस्ट्री की क्लास अपने जो पढ़ रहे हैं, हमारा ऐप है और ये जो अभी तो ये तो चल रही है यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चल रही हैं। ऐप पर साइंस की सारी क्लासेस हैं, 10th का पूरा सिलेबस वहाँ पे हो रहा है और आपको जानना है सब कुछ तो आप इस यहाँ पे नंबर गिवन है हमारे डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर फ़ोन कर ले, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या डाउट है भाई? ओके तो ये हमारा जो 5th चैप्टर है वो हो गया कंप्लीट और अपन नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके तो ये तो हो गई है हमारी कंप्लीट क्लास। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। आपका जो डाउट है वो इसी से रिलेटेड है या किसी अदर चैप्टर से रिलेटेड है? ओके बच्चा पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके आपका क्वेश्चन है यही है ना, इतना ही 2 प्लस में 2 डिवाइड बाय 2 यही है। तो मैं इसको क्लियर करूं। अब देखो यहाँ पर हमारा जो रूल है बोर्ड मास लगता है। क्या लगता है आपका? बोर्ड मास। बोर्ड मास रूल क्या कहता है? सबसे पहले आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्शन सोल्व करोगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कोई फर्क नहीं होता। देखो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेलेवेंट होते हैं। ये है अपना एडिशन, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप सबसे पहले इनको सोल्व करोगे, उसके बाद ये सॉरी पहले नहीं बाद में, ये सबसे लास्ट में तो बाद में। सबसे पहले आप ब्रैकेट करोगे, फिर ऑफ करोगे, फिर डिवीज़न सोल्व करोगे और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद अपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या सोल्व करोगे? आप करोगे इसको सोल्व। यहाँ पर ब्रैकेट मेंशन नहीं है पर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि रूल क्या है, बोर्ड मास। तो क्या होता है सबसे पहले 2 प्लस में हमारे यहाँ पर है 2/2 डिवाइड को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कितना हो गया 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। वेरी इजी बच्चा, इसमें तो कोई बात ही नहीं थी, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा 3, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोर्ड मास रूल लगेगा यहाँ पर,
अगर जैसे कुछ और भी आ जाता है, अगर ये ऐसे होता 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 2 डिवीजन बाय 2, ठीक है, ऐसे आपका क्वेश्चन, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको सोल्व करो, कितना हो जाएगा, देखो 2 प्लस में 2 क्रॉस में, ये क्या 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 2 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 4, ऐसे हो जाएगा। अगर ऐसा है कि आपके पास ऐसे गिवन है 2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 2 और माइनस में डिवीजन में 2, ऐसे है, तो आपका क्या हो जाएगा, सीरियसली व्हाट इज दिस। ओके, इस क्वेश्चन को और देख लो एक बार, तो ये क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करो, तो 2 क्रॉस में 2 प्लस में ये क्या बन गया 1। अब देखो एडिशन को भूल जाओ, इनको सॉल्व करो, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 आंसर आ जाएगा। यहाँ इस टाइप के सारे क्वेश्चंस में आपका लगता है बोर्ड मास। ओके बच्चा, आज की क्लास को यहीं रोक देते हैं, तो अपन नेक्स्ट क्लास से अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।